हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। हालांकि ये जो नियम है वर्ष 2024 का नियम है, लेकिन मेरे पास कई सेविकाओं के हाल फिलहाल में ये लेटर वायरल हो रहे थे, मेरे पास भेजे जा रहे थे कि तो इसको समझाइए, क्योंकि कई लोगों ने हाल फिलहाल में 1-2 वर्ष पहले ज्वाइन किया है। उनको मालूम नहीं है कि जो प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव का पैसा सेविकाओं को मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, कहां पर वो अच्छा काम करेंगी, परफॉर्मेंस करेंगी, ताकि ये पैसा उनके अकाउंट में आ पाए। और ये केंद्र सरकार की ओर से आता है, तो कहाँ किस प्रकार पोषण ट्रैकर ऐप में काम करना है, ताकि 500 रुपए महीने के हिसाब से आपके पोषण ट्रैकर ऐप के काम के आधार पर आपके अकाउंट में भेजा जाए। तो इसके संबंध में डिटेल में जानकारी आईसीडीएस का लेटर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली आप लोगों ने कई बार सुना होगा और कुछ लोगों को मिलता भी है कि आंगनवाड़ी सेविका को अगर वो पोषण ट्रैकर ऐप में अच्छा काम करती है तो इसके लिए उनको इंसेंटिव या बोनस या प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो कई लोगों का ये कमेंट था, पिछले 2 वर्ष में उन लोगों ने ज्वाइन किया तो उनको मालूम नहीं था कि किस प्रकार काम करने पर यह पैसा आता है। 500 रुपये के हिसाब से, महीने के हिसाब से पैसा कभी कभी दिया जाता है। तो इसके संबंध में जो नियम है, बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से 27 फरवरी 2024 को संचिका संख्या 1483 के माध्यम से ये नियम जो है आईसीडीएस डायरेक्टर ने बिहार पटना से जो है पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने सीडीपीओ को पत्र जारी करके इस नियम के बारे में सूचना दी थी, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पत्र का विषय आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर सबसे पहले क्या लिखा है, उत्कृष्ट कार्य, यानी कि आपको अच्छे से अच्छा काम जो है आपको करना होगा। उसके बाद सेविका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, जो काम करने पर यह पैसा मिलेगा, उसके संबंध में नियम जारी किया गया था। लिखा गया, महाशय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप में उत्कृष्ट कार्य करने वाली, ऐसा नहीं कि सभी सेविका को मिलेगा, जो सेविका अच्छा काम करेंगे, जिनका परफॉर्मेंस लगातार सुधरते जाएगा, उनके लिए आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दोनों के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान केंद्र सरकार के स्तर से राज्य सरकार नहीं देती है। आंगनवाड़ी सेविका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए जो पूर्व प्रावधान है उनको संशोधित जो 2024 में किया गया था, तो संशोधन में क्या क्या जो है चीज़ बदली गई थी, ये चीज़ एक सेविका को जानना जरूरी है। जैसे मापदंड में क्राइटेरिया में 3-4 क्राइटेरिया। पहला ये है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार केंद्र के 0 से 6 वर्ष के यानी सभी बच्चे का कम से कम 80% मासिक रूप से जीएमडी किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके केंद्र पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर सब मिला करके 50 बच्चे जो है 0 से 6 वर्ष तक रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें से 40 बच्चों का यानी 80% बच्चों का जीएमडी समय पर पूरा होना चाहिए। और यही जीएमडी वाला हिसाब जो है आपको 300 रुपये यही बन जाता है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में सेविका द्वारा जो गृह भ्रमण है, इसके अलावा गृह भ्रमण महीने में कम से कम 60% कंप्लीट होना चाहिए। अगर यानी कि अगर आपको एक महीने में 10 होम विजिट का ऑप्शन आता है तो 6 होम विजिट आपको कंप्लीट रहना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के लाभार्थी शामिल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्भवती और बच्चों का आपने कर दिया, धात्री का छोड़ दिया, सभी तरह के लाभार्थी शामिल होने चाहिए। एक और क्राइटेरिया यह है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर टीएचआर की एंट्री कम से कम 75% हो तो 100 रुपये उसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है। और साथ में पोषण ट्रैकर ऐप पर एचसीएम जो गर्म पका भोजन है उसका 75% अगर आप डाटा एंट्री करती हैं डेली, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 500 रुपये यहाँ पर देखिए सेविका के लिए प्रोत्साहन राशि अगर इस प्रकार की कोई सेविका करती है तो उनको दिए जाने का जो है वो प्रावधान है। तो इस काम को आप कभी भी देरी मत कीजिएगा, देर से अगर आपको करना ही है, बच्चों का जीएमडी करना हो, होम विजिट जब भी आए आप जाकर कर दीजिए। इसके अलावा टीएचआर की एंट्री एफआरएस के माध्यम से आपको करना है, समय पर कर दीजिए, लास्ट समय का इंतजार मत कीजिए। इसके अलावा 75% जो है एचसीएम आपको डेली भरना ही है। उक्त के आलोक में निर्देशित करना है कि तत्काल प्रभाव से इस संशोधित प्रावधान के अनुसार ही योग्य आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सभी को नहीं, जो योग्य है उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। यहाँ पर आईसीडीएस के उस समय के जो डायरेक्टर का उनका सिग्नेचर और 27 फरवरी 2024 का डेट देखने को मिल जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि जिन सेविकाओं के द्वारा ये लेटर मुझे शेयर की जा रही थी उन लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर क्या करना होगा ताकि ये पैसा मिले। मुझे मालूम है कि कई सेविकाएं, मैक्सिमम सेविकाएं इस प्रकार का काम करती हैं और अच्छा काम करती हैं, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता है, फिर भी पैसा जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि ये पैसा जल्दी सरकार की ओर से आता ही नहीं है। फिर भी जो भी हो, काम देर से करना है, आप काम कीजिए, आपको पैसा भले मिले या ना मिले, लेकिन कभी ना कभी ये मिलता भी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।